परमेश्वर परमात्मानम किताब जगत कांडी पेज नंबर 237। पहाड़ों में रहते हैं, यानी पहाड़ आबू आडा बलार मालवे के भाकरे में और शिवाने के और जालोर के भाकरे में भागता फिरता और आदमी को नहीं मिलता था और ना उनको अपने पास आने देता। अगर मेरे पास आदमी आता तो मैं भाग के चला जाता, दबक जाता। सो संसार के लोगों से दरियापत करो तो वही लोग कह देंगे जिनको देख के मैं भाग जाता कि ये साधु बाबा भागता फिरता था, आदमी से बात नहीं करता था और जंगल में हटता था। जब मुझको 15 या 20 दिन मरते हुए, भूखे मरते और प्यासे मरते हो जाते रहे, जानता कि मेरी जान निकल जाएगी। जब ये बेईमान जादूसी कृष्ण महाराज का चेहरा सुझाते मुझको ऐसा मालूम होता कृष्ण महाराज मेरे पास खड़े। सो कृष्ण जी का चेहरा मुझको तरह तरह का सुझाते थे। सो कभी तो विकराल रूप, कभी और तरह का। सो जबकि विकराल रूप सुझाते सो किस तरह का सुझाते कि कृष्ण महाराज गाय का गोश्त अपने कानने के रूप उठाए खड़ा है और मेरे से दरियापत करते कि तू जगह पर क्यों पड़ा है। सो जबकि मैं कृष्ण जी का स्वरूप ऐसा देखता तो कहता कि ऐसा अपराधी आदमी कौन खड़ा है। गाय को गोश्त लिए मैं हिंदू हूँ। जब मैं उसको गुस्सा होकर कहता कि तुम चले जाओ, जब वो कहता कि तेरी जान तो निकलने को हुई है और तू भूखा पैसा क्यों पड़ा। जब मैं ज़्यादा गुस्सा होकर कहता कि तुम चले जाओ, तुम्हारे पास क्या पूछता। जब फिर वो मुझे पूछता कि तू क्यों पड़ा। जब मैं फिर गुस्सा होकर कहता कि तू अपराधी क्या मुझको गाय का गोश्त देगा। सो इस चीज़ तो मुझे हिंदू के नज़दीक भिष्टा के बराबर है। मैं तो यूँ पड़ा, तुम चले जो, तुमको क्या काम है। जब न मालूम कि गाय का गोश्त तो का अलग हो गया। सो इन बनिए बेईमान ने राक्षसी पाप कृष्ण जी महाराज के नाम का कर कृष्ण का चेहरा सुझा दिया और इसी तरह 4 भुजा, मोर मुकुट और गोपियाँ वगैरह भी जादू से उसी वक्त सुझा दी। सो जिस जैसे नींद में सपना होता है उसी तरह से वो जागता सपना था। और बहुत आदमियों को दुनिया में जागते सपना किसी किसी को भूत का और किसी को देवताओं का कराते होंगे। सो कुल तमाम जागते सपना है, क्योंकि ऐसा बुरा पाप है कि मरे का पाप जो चेहरा सुझा देते हैं। सो खैर कृष्ण महाराज तो मुझको क्या सूझते, परंतु बनिए जो राक्षसी पाप कराते हैं, इसे बनियों का राक्षसी पाप कृष्ण का चेहरा होकर सूझता था। पेज नंबर 238। उसी तरह से और भक्तों के नाम का पाप कराते हैं तो उनका चेहरा होकर सूझता है कि जिसके नाम का पाप करे उसी का चेहरा दिखे। जब कृष्ण महाराज कहने लगी मांग क्या मांगती, जब मैंने कृष्ण सीधे भाव कहा कि दुनिया में काल पड़ता है, इससे सार सृष्टि दुखी। सो एक तो काल दुनिया में नहीं पड़ता, दूसरा कोई कच्ची उम्र कोई नहीं मरे, तीसरा रोग चाला वगैरह सृष्टि में नहीं और सोता। सज्जे की तरह सब गरीबों अमीरों के पास द्रव्य और माया और कोई भूखे नहीं मरे, सज्जे की तरह से माना मान रहे और सज्जे की तरह सबकी बुद्धि दुरुस्त और किसी में खारेकार नहीं रहे। सो मैं तो संसार के वास्ते कहता हूँ और सब सुखी होवे तो उपकार हो उपकार है। जब इतनी बात सुनकर कहा कि तुमको क्या काम है, संसार मर जावे तुझको क्या, रह जावे तुझको क्या। जब मैंने कहा कि संसार मर जावेगा, जब आपका भी नाम कौन लेवेगा। जब कृष्ण महाराज ने कहा कि संसार तो मात दुष्ट है, तुम माम जो तुझको मांग लो। जब मैंने कहा कि मैं तो संसार में से निकल के अपना घर ही छोड़ दिया। सो अब मैं क्या मांगू, मेरे तो जीव का भला होना चाहिए, क्योंकि मुझको कुछ धन नहीं चाहिए। तुम परमेश्वर कहलाते और संसार कहता है कि हमारी बुद्धि परमेश्वर ने भ्रष्ट कर दी है। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, वो तो कहते हैं कि तुम्हारी परमेश्वर ने बुद्धि भ्रष्ट की, सो आप परमेश्वर हो। सच जग में तो संसार की बुद्धि तुमने अच्छी तरह रहने दी थी और अब तुमने भ्रष्ट की। सब तुम्हारे क्या आता है, सब बुद्धि भ्रष्ट होने गरीब गुरबा दुखी होते और गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। सो अब पर गरीबों को ऐसा दुख नहीं देना चाहिए, इतनी मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि आगे के भी तुम्हारी शोभा संसार में हो रही है कि भक्तों के कहने से संसार में बहुत बहुत सुख दिए। तो अब भी मेरी यही रेजे जैसे सज्जे में सुख थे वैसे अब होना चाहिए। जब चाहो जब मुझको आपके दर्शन हुआ करे, तो मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम सर्वभंगी के मुआफिक हो जाओ और कुत्तों के साथ खाना खाया करो। जब संसार के लोग तुमको बुरा कहा करेंगे, जब हम तुमको बिना करेंगे और तुम्हारे जीव का भला होगा। सो तुम हिंदू हो तो गाय और सुर का भी गोश्त खा जाओ तो तुम्हारी आवागमन मिट जाए। जब मैंने कहा कि गाय तो हम हिंदुओं की माता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान को दूध पिलाने वाली इसे सब संसार के नज़दीक माता के बराबर है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम।